ओम शांति। आज दिनांक 28 सितंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भाव। आज पिता परमात्मा निराकार, हम निराकार आत्माओं को मास्टर दाता भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भाव। डिटेल में बाबा समझाते, दुनिया में हंगामा हो, झगड़े हो रहे हों, ऐसे अशांति के समय आप मास्टर शांति दाता बन, औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होना है वह और अच्छा। अर्थात बाबा आज हमें इस दुखी अशांत दुनिया में सर्व आत्माओं को शांति देने की श्रीमत देते। बाबा कहते, तुम दाता पिता की मास्टर दाता संतानें हो। तुम्हारा पिता शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। सागर के रूप में तुम्हारी पिता की महिमा होती है। तो तुम बच्चों को तुम्हारा पिता आप समान बनाने आता है। तो अब तुम बच्चों को बाबा ने ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज दे दी। सारा नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, शांति धाम की वासी हो, शांति के सागर पिता की संतानें हो। यह अब तुम जान गए हो। तो अब जो तुम्हारे पास शांति का खजाना तुम्हें पिता ने दिया है, उस शांति के खजाने को सर्व आत्माओं को दो। क्योंकि जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा, वैसे वैसे अशांति और बढ़ती जाएगी। सर्व आत्माएं लड़ती हैं, झगड़ती हैं, और उनका काम है लड़ना झगड़ना। आप मास्टर शांति के सागर, शांति की सीट पर सेट होकर सर्व आत्माओं को शांति का दान दो। क्योंकि जो भी हो रहा है और जो होने वाला है, वह बाबा ने हमें बता दिया है कि सब कल्याणकारी है। नथिंग न्यू है। जो कल्प पहले हुआ था वही हो रहा है। तो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परवश आत्माओं का हमारे साथ संबंध संपर्क हो, हमें हलचल में नहीं आना है। अचल अडोल रहकर सर्व आत्माओं को समान दृष्टि वृत्ति से देखकर सर्व आत्माओं पर रहम कर शांति का दान देना है। क्योंकि वे आत्माएं भी उस पिता परमात्मा की संतानें हैं। हम आत्माओं की भाई हैं। तो हर भाई का फर्ज है भाई को अशांति, दुख, परेशानी से मुक्त करना। तो अब संगम का युग है। श्रेष्ठ पिता की श्रेष्ठ श्रीमत मिली हुई है, सर्व आत्माओं को दान दो। क्योंकि दाता पिता की संतानें हो, कुछ भी मांगना नहीं है, देने में ही लेना समाया है। यह सदा स्मृति में रहना चाहिए। आगे बाबा कहते, विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे, उनका काम ही यह है। लेकिन आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन, शांति का दान देते रहो। यही आपकी सेवा है। अर्थात बाबा ने बता दिया है कि अब सारे विश्व की आत्माएं सुख शांति की भीख मांगने के लिए आप बच्चों के सामने आने वाली हैं। तो आप दाता पिता की संतानें हो, आधारमूर्त आत्माएं हो, पूर्वज आत्माएं हो। सर्व आत्माओं पर रहम कर, क्षमा कर, सर्व आत्माओं को दान देते चलो, माला माल करते चलो। बाबा कहते, पहले स्वयं के भंडारे सर्व खजानों से भरपूर करते जाओ। कोई भी आवे तो खाली हाथ नहीं जावे, भरपूर होकर जावे। ये नज़ारा आगे चलकर बाबा कहते और
ज़्यादा अनुभव करोगे। तो बाबा की यही श्रीमत कि तुम बच्चों को विश्व का कल्याण करना है, विश्व की सेवा करना है। बाबा ने सेवा बता दी, मनसा वाचा कर्मणा, सर्व आत्माओं को कुछ ना कुछ देते जाओ। सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आज के समय में शांति की, क्योंकि सर्व आत्माएं अशांत हैं, शांति को ढूंढ रही हैं। अब उन आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा शांति देते जाओ। स्लोगन में बाबा कहते, अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो सर्व कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। अर्थात बाबा ने हम बच्चों को हमारा संपूर्ण रूप बता दिया, हमारा लक्ष्य बता दिया कि कल्प पहले भी तुम नर से नारायण बने थे, देवी देवता बने थे। तो देवी देवताओं के खजानों को स्मृति में रखो कि बाबा से हमें ये खजाने प्राप्त हो रहे हैं, और हम आत्माएं अपने जो पुराने विकर्म हैं, पुरानी कमी कमजोरियां हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए बाबा की श्रीमत पर चलकर, बाबा की याद की लगन में मगन रहकर, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन कर स्वयं को संपन्न संपूर्ण बना रहे हैं। तो जो बाबा से प्राप्तियां हो रही हैं और जो हमारा संपूर्ण स्वरूप है, उसे स्मृति में रखेंगे तो सब कमी कमजोरियां स्वतः और सहज समाप्त हो जाएंगी। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सबको बाप का परिचय दे सुखदाई बनाओ, देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा, विकर्मों से बचे रहेंगे। मीठे बच्चे, सबको बाप का परिचय दे सुखदाई बनाओ, देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा, विकर्मों से बचे रहेंगे। प्रश्न किया बाबा ने, जिन बच्चों की बुद्धि में माया ताला लगा देती है, जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती है, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर में बाबा कहते, उनके मुख से यही बोल निकलते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। संग दोष के कारण उनकी मूढ़ बुद्धि हो जाती है। सतयुग बाबा कहते, सतगुरु का निंदक बन पड़ते हैं। जब कोई कहते हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, तो उन्हें मुरली भी प्रेरणा से सुननी चाहिए। ऐसे निंदक बच्चे बाबा कहते ठोर नहीं पाते हैं, उनकी बुद्धि को माया ताला लगा देती है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, हम ऊंचे ते ऊंचे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हैं। इस खुशी में रहना है, स्वयं भगवान बाप टीचर सदगुरु बन। बाबा कहते, स्वयं भगवान बाप टीचर गुरु के रूप में हमें मिला है। इस स्मृति में सदा हर्षित रहना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, किसी भी बात के दुख अर्थात ह्रास में नहीं आना है। झरमुई झगमुई से में समय बर्बाद नहीं करना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।